पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक भेड़िया जिन्वू के पीछे से आ जाता है। जिन्वू का हथियार टूट चुका था, इसलिए जिन्वू उछल कूद करके भेड़िए से बच रहा था। वह गौर कर रहा था कि वो बहुत फुर्तीला बन गया है। जिन्वू मन में सोचता है और बोलता है, मैं उछल कूद करके इससे जीत नहीं पाऊंगा, मुझे इससे लड़ना होगा। तभी भेड़िया जिन्वू की ओर दौड़कर आता है। जिन्वू भी अपने मुट्ठियों को भींचता है और भेड़िया को पूरी ताकत से एक पंच मारता है। भेड़िया इस पंच से बहुत दूर जाकर एक शटर से टकराता है, जिससे शटर में एक गड्ढा हो जाता है। भेड़िया फिर से उठता है और जिन्वू की ओर बहुत तेजी से आता है। जिन्वू इस अटैक को डॉज कर लेता है और भेड़िया फिर एक शटर से टकरा जाता है, जिससे शटर में छेद हो जाता है। जिन्वू इसे देखकर बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है अगर ये अटैक उसको लग जाता तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाता। वो भेड़िया को देख ही रहा होता है, तभी जिन्वू दौड़ता है और भेड़िया भी उसके पीछे आने लगता है। जिन्वू मन ही मन सोचता है, वो बोलता है, मैं बिना हथियार के इससे कैसे लड़ूंगा। और जिन्वू को याद आता है सिस्टम से उसे एक इन्वेंट्री मिली होती है। तभी जिन्वू इन्वेंट्री से एक तलवार निकालता है। जिन्वू भेड़िया पर एक अटैक करता है, जिससे भेड़िया के 2 टुकड़े हो जाते हैं। भेड़िया एक ही अटैक से मर जाता है। जिन्वू मन में सोचता है और बोलता है, मैंने पहले इसे क्यों नहीं निकाला था। उसे अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई देता है। वह मुड़कर देखता है तो 2 भेड़िए उसकी ओर आ रहे होते हैं। जिन्वू अपने तलवार को उठाने लगता है, पर तलवार जमीन पर फंस गई होती है। जिन्वू उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर तलवार नहीं निकलती है। भेड़िया जिन्वू की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक तलवार निकल जाता है। फिर जिन्वू दोनों भेड़िए से लड़ने लगता है। जिन्वू दोनों भेड़िए से लड़ने लगता है। उसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी एक भेड़िया जिन्वू के तलवार को पकड़ लेता है और तलवार को अपने दांतों से तोड़ने लगता है। जिन्वू भी हार मानने वाला नहीं था। जिन्वू तलवार को उसके गर्दन के आर पार कर देता है और वो भेड़िया वहीं पर मर जाता है। दूसरा भेड़िया यह देखकर भाग जाता है। जिन्वू एक जगह बैठता है और वो अपने नोटिफिकेशन को चेक करने लगता है। वह देखता है कि उसका लेवल 2 हो चुका था। इस लड़ाई के बाद उसे कुछ पॉइंट्स मिले थे, जिससे वो अपने ताकत को बढ़ाता है और अपने आप को हील कर लेता है। वो बोलता है, अब मैं ताकतवर बन के रहूंगा। फिर वह उठकर मरे भेड़ियों को देखने लगता है। वह उनसे क्रिस्टल निकालने वाला था, पर एक भी क्रिस्टल नहीं मिलता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। इन भेड़ियों से उसे एक दांत मिला होता है। ये दांत सीधे इन्वेंट्री में चला गया था। वह इसे निकालता है और बेच देता है। उसे 20 कॉइंस मिलते हैं। वह अपने तलवार को उठाता है और बोलता है, मैं बॉस को बिना हराए यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन से निकल सकता हूँ, पर अभी तक मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं मिला है। तभी अचानक बहुत सारा भेड़िया आ जाता है और जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू भी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और सभी को धूल चटाने लगता है। वो पहले के मुकाबले अच्छा लड़ रहा था। वो बिना डरे सबको मारता जा रहा था। तभी जिन्वू को भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया। जिन्वू ने एक डेविल स्माइल दी और फिर सबको मक्खन की तरह काटने लगा। वो सभी को एक साथ काट दे रहा था और अंत में एक भेड़िया बचा था। उसने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। सारे भेड़िए मर चुके थे और जिन्वू भी बहुत थक गया था। उसका तलवार बहुत कमजोर हो गया। वो टूटने के कगार पर था। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है और उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। फिर वह कुछ सोचता है और स्टोन को इन्वेंट्री में रख देता है और आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे बहुत सारे दानव मिलते हैं, पर वह किसी से डरने वाला नहीं था। वह सभी को मार देता है। आखिरकार वह बॉस के तहखाने में पहुंच जाता है। वह अपने लेवल को देखता है। उसका लेवल 15 हो गया था। वह थोड़ी देर हिचकता है और फिर अंदर जाने लगता है। ये तहखाना एक पुराना मेट्रो स्टेशन होता है, जहाँ बहुत पानी इकट्ठा था। अचानक पानी में से एक चीज उसकी ओर बढ़ता है, जिससे जिन्वू नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा सांप होता है, जो इस डंजन का बॉस है। जिन्वू ने इस सांप को ठीक से देखा भी नहीं था और सांप ने जिन्वू पर अटैक कर दिया। जिन्वू का तलवार टूट चुका था। उसने अपने टूटी हुई तलवार से ही सांप को काटने की कोशिश की। सांप के चमड़े के ऊपर एक कवच लगा था, जो बहुत मजबूत था, जिससे सांप को कुछ नहीं हो रहा था। जिन्वू मन में सोचता है और बोलता है, इस सांप का कवच तो बहुत मजबूत है। तभी सांप फिर से अटैक करने लगा। जिन्वू जैसे तैसे अपनी जान बचा रहा था। वो सांप जिन्वू को कुचलने ही वाला होता है। जिन्वू उछलकर उससे बच गया। जिन्वू भी हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से अपना तलवार पकड़ा और उठने लगा। जिन्वू के उठने के बाद उस पर एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने पूरे जोश से सांप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। जिन्वू ने अपने तलवार को उसके गर्दन पर फंसा दिया और उसके गर्दन को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसके गर्दन को दाबने लगा और उस सांप के गर्दन से खून निकलने लगा, जिससे सांप तड़प तड़प कर वहीं मर गया। तभी जिन्वू को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। इसे देखकर जिन्वू एक डेविल जैसी स्माइल देता है और वो नोटिफिकेशन को देखने लगता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि उसने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है।
बॉस को हराने के बदले में उसे एक खंजर मिलता है जो बॉस के दांत से बना था। बॉस के मरने के बाद ये डंजन भी गायब होने लगता है और वो एक असली स्टेशन में चला जाता है। वो इस मेट्रो से बाहर निकल जाता है और देखता है कि शाम का समय हो चुका था। वहाँ पर जिन्वू को एक ऑफिसर मिलता है जो जिन्वू को बोलता है, अरे लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर दानवों का हमला हुआ है, जल्दी से घर चल जाओ। जिन्वू बोलता है, मैं एक हंटर हूँ। तभी ऑफिसर बोलता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। जिन्वू उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे हंटर्स एक दानव से लड़ रहे थे। ये दानव उन लोगों पर भारी पड़ रहा था। जिन्वू भी यहाँ पहुँच गया था और ये सब देख रहा था। ये लोग सभी डी और ई रैंक के हंटर्स थे। ये हंटर्स बहुत कमजोर थे। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घायलों की मदद करो। ये लड़की जूही को बोल रही होती है। जूही बोलती है, ठीक है मैं करती हूँ। जूही हीलिंग मैजिक से एक हीलिंग सर्कल बनाती है और तभी वो टूट जाता है। यह देखकर जिन्वू अपने टूटे हुए तलवार को लेता है और उस तलवार को दानव की ओर बहुत तेजी से फेंकता है। यह तलवार बहुत तेजी से दानव के सर पर टकराता है, जिससे दानव का कवच एक बार में टूट जाता है और दानव एक ही बार में खत्म हो जाता है। एक हंटर इस तलवार को आते हुए देख लिया होता है। वह हंटर उस ऑफिसर से पूछता है, ये तलवार किसका है? तभी ऑफिसर बोलता है, यह तलवार उस लड़के का है। जिन्वू को देखकर ये हंटर घबरा जाता है और बोलता है, इसके पास तो जबरदस्त ताकत है। ये बात जूही भी सुन ली होती है और जिन्वू को देखती है। जिन्वू तो पहले ही वहाँ से निकल गया होता है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।